हम इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे थे। आज देखते हैं अलग तरह के सेंटेंस देखते हैं, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इच्छा, प्रार्थना, कामना के वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इच्छा, प्रार्थना या कामना या श्राप दे रहे हैं, ऐसे वाक्य कौन से कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। पहचान कैसे करोगे? ऐसे वाक्य MAY में से प्रारंभ होते हैं। तो ऑप्टेटिव वाक्य कौन से हुए? हम कहेंगे इच्छा, प्रार्थना, कामना, ऐसे वाक्य अगर आए तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। पहचान कैसे करोगे कि ऐसे वाक्य किसके हैं? तो ऐसे वाक्य MAY में से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? MAY में से शुरू होते हैं। ऑप्टेटिव वाक्य किससे प्रारंभ होते हैं? में से। इसका रूल क्या है? नंबर 1, सैड के स्थान पर विश, इच्छा के लिए प्रेयर मैंने प्रार्थना के लिए, और कर्स्ड श्राप के लिए। यानी इसमें पहला नियम बदला कि जब ऑप्टेटिव वाक्य आएगा तो वह में से शुरू होगा, पहली बात, ठीक है। और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होगा। सैड के स्थान पर विश आ जाएगा या प्रेड आ जाएगा या कष्ट आ जाएगा। इच्छा कामना के लिए विश लगा देंगे, नहीं तो प्रेड लगा देंगे, कष्ट लगा देंगे। उसके बाद आ जाएगा कनेक्टिव दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। कनेक्टिव जो जोड़ने वाला शब्द है, जहाँ इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड किसका प्रयोग करना है? दैट का। फिर मे को माइट में बदलेंगे। मे को किस में बदल देंगे? माइट में बदल देंगे। MAY में है, उसको किस में बदल देंगे? माइट में बदल देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सैड, सबसे पहले सैड बदलेगा। सैड के स्थान पर विश लगा दिया इच्छा के लिए, प्रेड लगा दिया प्रार्थना के लिए, या श्राप वगैरह दे रहे हैं तो कष्ट का प्रयोग कर दिया। उसके बाद कनेक्टिव वर्ड जो है वो दैट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, शेष नियम वही है। शेष नियम लागू होंगे। प्रोनाउन वाले नियम, टेंस वाले नियम लागू करने हैं। बस मे को किस में बदल देना है? माइट में बदल देना है।
तो आसानी से इसकी आप पहचान कर सकते हो, बिना पहचान आप वाक्य नहीं कर सकते। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। देखो ये वाक्य आपको आसानी से आप पहचान सकते हैं कि इच्छा आशीर्वाद के वाक्य, तुम लंबे समय तक जीवित रहो, या कोई इच्छा कर रहा है आशीर्वाद दे रहा है, तो ऐसे वाक्य जो किससे शुरू होते हैं, एम ए वाई में से, और प्रश्नवाचक ना हो या एक्सक्लेमेटरी साइन, इसमें ऑब्जेक्टिव साइन आ जाता है इसके अंदर, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये भगवान आपको ब्लेस करे, तो यहाँ पर ब्लेस्ड भी लगा सकते हैं हम, एक तो ब्लेस्ड भी लिख दें, ब्लेस्ड यानी कि विश्ड हो गया, प्रेड हो गया, ब्लेस्ड हो गया, कष्ट हो गया, तो इसका प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। तो क्या करना है, पहले पहचाना कि मे से शुरू हो रहा है, प्रश्नवाचक नहीं है, तो ही, अगर मान लो हम ये कहते हैं कि ये विश्ड कर रहा है, तो यहाँ विश्ड लिख दिया, इसमें ऑब्जेक्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ही विश्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग कर दिया कनेक्टिव, ठीक है। यहाँ मे है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, गॉड है, तो गॉड पहले आ जाएगा, थर्ड पर्सन में तो बदलेगा नहीं, गॉड का गॉड आ गया। अब इस मे को बदल के किस में बदल दो, माइट में बदल दो, गॉड माइट। फिर क्या आ गया, ब्लेस आ गया। फिर क्या आ रहा है, यू। शेष नियम वही है, तो यू को बदलना है कहाँ से, मी से, तो यू को मी से बदलेंगे तो यू, योर, यू, आई, माई और मी, दूसरे स्थान से बदलना है यू को, सेकंड पर्सन दूसरे स्थान से मी से बदलना है। तो अपने पास यू दो है, ये जो वर्ब के बाद वाला यू ये काम आता है, हमने कहा, तो यू को बदलेंगे तो आई नहीं मी लिख देंगे, ब्लेस्ड मी होगा। तो यहाँ विश्ड लगा दो या ब्लेस्ड लगा दो, एक ही बात है, ब्लेस्ड लगा देंगे तो भी सही है अपना, ठीक है ना। विश्ड लगा दो चाहे ब्लेस्ड लगा दो, डेट लगाना है, गॉड माइट ब्लेस मी। तो आसानी से आप इस तरह के वाक्य बना सकते हैं, जैसे आई सेड टू हर मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जीवित रहो। आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। आई सेड टू हर मे यू लिव लॉन्ग, मैंने तुम्हें कहा कि तुम लंबे समय तक जीवित रहो, तो ये मे से शुरू हो गया, प्रश्नवाचक नहीं है, एक्सक्लेमेटरी है, तो आई प्रेड, मतलब वो कह रहा है मैं प्रार्थना की, मैंने कर दी। हर नहीं लिखना है, सीधा इन कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करना है, लगा दिया, आई प्रेड दैट। फिर आया मे के बाद कौन आया, यू आया, यू दूसरा पर्सन है, कहाँ से बदलना है, हमने अभी लिखा था यू, योर यू, दूसरे स्थान से बदलना है, दूसरे स्थान पर कौन आ रहा है, हर आ रहा है। हर की टेबल बोलो, सी, हर, यू के सामने कौन आ गया, सी आ गया। देखो ध्यान रखा करो, पर्सन कौन सा है कि दूसरा पर्सन आया तो यहाँ से बदलना है, यहाँ पर जो भी है, जैसे यहाँ मी था तो बदला, यहाँ हर है तो उससे बदलना है। फर्स्ट पर्सन होता तो पहले स्थान से, जैसे ही है, आई है, यहाँ से बदलते। तो ये सारणी याद होनी आवश्यक है। विशेष बात ये ध्यान रखनी है अपने को कि यू है, यू के सामने कौन आ गया, सी आ गया, यहाँ लिख दिया सी। मे को किस में बदलना है, मे को किस में बदलना है, माइट में बदलना है, सी माइट। देखो आई लिखा, प्रेड लिख दिया, इसको हटा दिया, इसका काम नहीं है, यहाँ पर भी नहीं लगाया, यहाँ पर भी नहीं लगाया। कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दिया, यहाँ पर गॉड था तो गॉड वापस आ गया, लेकिन यहाँ यू है, सेकंड पर्सन है, तो वो यहाँ दूसरे स्थान से बदल गया, तो यहाँ सी आ गया। मे को किस में बदलना है, माइट में, लिव का लिव आ जाएगा, लॉन्ग का क्या आ जाएगा, लॉन्ग आ जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको क्या ध्यान रखना है कि ऐसे वाक्य जो इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना, कामना के होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना के होते हैं, वो कौन से सेंटेंस कहलाते हैं, ऑप्टेटिव। इन सेंटेंस की पहचान है कि ये वाक्य में से शुरू होंगे,
और प्रश्नवाचक नहीं होगा, में से शुरू होगे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होगा, तब इस नियम का लागू करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होगा, विशेष बात ये ध्यान रखनी है, में से शुरू होगा और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होगा। तो सैड के स्थान पर विश्ड है, ब्लेस्ड है, प्रेड है, कर्स्ड है, श्राप के लिए इसका प्रयोग करना, हम कहते हैं ना गो टू हेल, नरक में जाओ, तो नरक में जाओ इसके लिए हम किसका प्रयोग कर देंगे, कर्स्ट का, हम उसको श्राप दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ये श्वास कष्ट लगा देंगे बस। और इच्छा आशीर्वाद प्रार्थना एक जैसे चलते हैं, तो ब्लेस दिखे तो ब्लेस लिख दो, विश लिख दो, या प्रार्थना दिखे तो प्रेड कर दो, भगवान से प्रार्थना करें तो वह प्रेड कर दो। और मे को किस में बदलना है, माइट में, दैट कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करना है। और ऑब्जेक्ट को यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब वाले ऑब्जेक्ट को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो समझ में आ गया होगा आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। धन्यवाद।